स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर पेट्रियोटिज्म। तो पहले हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से जो है नाना जी अपने बच्चों को जो है पिकनिक ले जाने का जो है वादा करते हैं और वे लोग जो है संडे को जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो चलिए आज जो है इसका अगला चैप्टर अगला पार्ट जो है हम लोग देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पार्ट शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ऑन संडे नाना जी, नैना एंड अजीत स्टार्टेड वेरी अर्ली फॉर देयर पिकनिक। यानी कि संडे के दिन जो है, रविवार के दिन जो है नाना जी, नैना और जो है अजीत जल्दी से उठ गए, अपने पिकनिक के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए। दे टुक द फर्स्ट ट्रेन टू द विलेज हिमापेट। यानी कि उन्होंने क्या पकड़ लिया, पहली ट्रेन पकड़ ली हिमापेट के लिए, जिस गांव में जाने वाले थे उसके लिए जो है उन्होंने जो है फर्स्ट ट्रेन क्या कर ली, पकड़ ली। 2.5 आवर लेटर दे फाउंड देम सेल्वेज एट अ टीनी डस्टी रेलवे स्टेशन। यानी कि 2.5 आवर लेटर यानी कि 2.5 घंटे बाद दे फाउंड देम सेल्वेज अपने आप को पाया एक टीनी डस्टी रेलवे स्टेशन। यानी कि एक छोटे डस्टी यानी कि धूल से भरा हुआ रेलवे स्टेशन में अपने आप को वे लोग जो है पाते हैं। दे गॉट डाउन एंड स्टेप्ड आउटसाइड। वे जो है उतर गए और जो है बाहर की ओर क्या करने लगे, चलने लगे। अ लार्ज वेल बिल्ड मैन wearing अ वाइट धोती एंड कुर्ता एंड स्पोर्टिंग अ लार्ज टर्बन ग्रेटेड देम विथ फोल्डेड हैंड्स। तो जैसे ही वो लोग बाहर की ओर चलने लगे तो अ लार्ज वेल बिल्ड मैन, तो एक बड़ा सा व्यक्ति जिन्होंने सफ़ेद रंग का धोती कुर्ता पहना हुआ था, तो उन्होंने उनका अभिवादन किया हाथ जोड़कर और वे लोग जो है वहाँ पर आ गए। वहाँ उनके पास जो है एक बड़ा व्यक्ति जो है आ गया। ही लेड देम टू अ बुलक कार्ट एंड मच टू अजीट्स डिलाइट लिफ्टेड एंड प्लेस्ड हिम ऑन द कार्ट। तो ही लेड देम उन्होंने जो बड़ा व्यक्ति था उनके पास एक बैलगाड़ी थी, तो सभी लोग जो है उनके बैलगाड़ी में बैठ गए और अजीत जो है बहुत ही खुश था और वह भी बैलगाड़ी में बैठ गया और जो है वहाँ से वो लोग चल पड़े। द कार्ट ट्रंडल्ड ऑन फॉर ऑलमोस्ट एन आवर टिल दे फाइनली रिच्ड द विलेज। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बैलगाड़ी जो होती है वो धीरे धीरे चलती है, तो लगभग जो है 1 घंटे के बाद वे फाइनली यानी कि पूर्ण रूप से वे उस गांव में जो है पहुंच जाते हैं। दे एलिजिटेड इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ब्रिक्स हाउस। तो वे देखते हैं कि उनके सामने एक जो है बड़ा ब्रिक्स हाउस है। यानी कि जो है ब्रिक्स मतलब होता है ईंट, तो ईंटों से बना एक घर है बड़ा सा, उनको वे लोग जो है देखते हैं। एन इल्डरली मैन एंड अ वोमन केम आउट ग्रीटिंग नाना जी एंड फ्यूसिंग ओवर द किड्स। एन इल्डरली यानी कि जैसे ही वो लोग देखते हैं तो वहाँ से एक जो है इल्डरली जल्दी से एक आदमी और एक औरत जो है बाहर आते हैं और उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। दे स्पोक इन अ डिलिकेट विच नैना एंड अजीत फाउंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो वे लोग जो है अपनी भाषा में जो है बात कर रहे थे, तो नैना एंड अजीत, नैना और अजीत को जो है इनको समझने में क्या हो रही थी, दिक्कत हो रही थी। चलिए आगे चलते हैं। एंड आवर लेटर 1 घंटे के बाद दे आफ्टर दे हैड देयर ब्रेकफास्ट नाना जी टूक देम टू अ हग पीपल ट्री वेयर देयर वाज अ प्लेटफॉर्म। तो 1 घंटे के बाद उन्होंने अपना क्या किया, ब्रेकफास्ट जैसे ही ख़त्म किया तो नाना जी टूक देम हिव पीपल ट्री वेयर देयर वाज अ प्लेटफॉर्म। तो नाना जी ने एक बड़े से पीपल जो पेड़ है उसके पास ले गए जहाँ पर एक प्लेटफॉर्म था, चबूतरा बना हुआ था। दे सेट डाउन एंड नाना जी स्टार्टेड हिज स्टोरी। तो वे लोग वहाँ पर बैठ गए और जो है नाना जी ने अपना जो कहानी सुनाना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। तो इसके बाद जो है आप ध्यान से सुनते जाइए कि नाना जी ने किस प्रकार से जो है अपना कहानी बताया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कहानी जो है सुनते हैं। तो अराउंड 10 years एगो देयर वास अ यंग मैन हुज नेम वास आकाश। तो यह बात जो है लगभग 10 वर्ष पहले की बात है।
तो यहाँ जिसका और जहाँ जिसके बारे में ये जो कहानी है तो उसका नाम था आकाश। तो ही वॉज स्टडिंग टू बी अ डॉक्टर, तो वह जो है क्या कर रहा था, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा था, वो डॉक्टर के लिए जो है पढ़ाई कर रहा था। आफ्टर ही कंप्लीटेड हिज MBBS ही वर्कड हार्ड एंड वन अ स्कॉलरशिप टू USA। तो जैसे ही उन्होंने अपनी MBBS की जो है पढ़ाई पूरी कर ली तो उसके बाद जो है उन्होंने क्या कर दिया, वर्कड हार्ड, तो उन्होंने बहुत ही कठिन परिश्रम किया और स्कॉलरशिप जो है जीत लिए, किसके लिए, USA के लिए। तो यानी कि जैसे ही उन्होंने बहुत अधिक परिश्रम किया तो उन्होंने स्कॉलरशिप जीती, स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति, और वो जो है डॉक्टर के लिए जो है USA गया। ही गॉट हिज मास्टर डिग्री एंड डिसाइडेड टू कम बैक। तो जैसे ही वह USA गया तो उन्होंने अपनी जो मास्टर डिग्री है वो पा ली, और वो क्या निर्णय लिया कि वो अब क्या क्या करे, कम बैक यानी कि जो भारत वापस आ जाए। along with him 10 of his friends had also gone for higher study to America। लेकिन जो उनके साथ जो है 10 ऑफ हिज फ्रेंड, और उनके साथ जो है 10 और जो उनके दोस्त गए थे वो ऐसा नहीं चाहते थे और वो वहीं रहकर अपनी स्टडी जो है आगे बढ़ाना चाहते थे अमेरिका में। दे आल स्टे बैक बट आकाश रिटर्न। लेकिन जो उनके जो फ्रेंड्स थे, उनके जो दोस्त थे वो वहीं रुक गए, लेकिन जो आकाश थे वो वापिस आ गए। आकाश फादर्स वाज नॉट वेरी हैप्पी विथ हिज सन्स डिसीजन। यानी कि जो आकाश के जो पिताजी थे वो बहुत ही वेरी हैप्पी मतलब खुश नहीं थे उनके इस निर्णय से, यानी कि आकाश के जो निर्णय से उनके पिताजी जो थे वो अच्छा खुश नहीं थे। ही वॉज वेरी प्राउड डैट हिज सन हैड गोट अ फॉरेन डिग्री। तो उनके पिताजी बहुत ही गर्व महसूस कर रहे थे कि उनका बेटा जो है बाहर पढ़ने गया है और उनका जो बाहर से उनको डिग्री मिली है। तो ही वांटेड हिज सन टू मेक अमेरिका हिज होम। तो वे अपने पुत्र से चाहते थे कि वे अपने जो उनके आकाश के जो पिता थे वो चाहते थे कि उनका जो पिता है वो वहाँ अमेरिका में एक घर बनाए, अर्न अ लॉट ऑफ मनी, और क्या करे, बहुत सारा जो पैसा कमाए, और फाइनली इन्वाइटेड हिज पेरेंट्स एंड सिस्टर आल्सो टू सेटल डाउन इन अमेरिका। और अंत में वो अपने माता पिता और अपनी सिस्टर को वहाँ पर सेटल होने के लिए क्या क्या कर ले, अमेरिका आमंत्रित करे। तो इस प्रकार से जो है उनके पिताजी जो चाहते थे, लेकिन जो है आकाश वहाँ से वापस आ गया। बट आकाश वाज एडमांड। लेकिन जो है आकाश जो क्या करना चाहता था, अपने जो निर्णय पर जो है अडिग रहना चाहता था। माई कंट्री हैज़ स्पेंड थाउजेंड ऑफ रुपीज़ इन एजुकेटिंग मी। तो आकाश जो है कहना चाहता था कि जो मेरी कंट्री है वो मुझे पढ़ाने के लिए क्या की थी, मेरे लिए पैसा खर्च की है। आई हैव टू रिपे दिस डेब्ट। तो मैं इसे क्या करना चाहता हूँ, इसका कर्ज जो है मैं चुकाना चाहता हूँ। ऐसा जो है आकाश का कहना था कि मेरी जो कंट्री है भारत, वो मेरे जो पढ़ाई के लिए जो है मुझ पर पैसा लगाई है, तो मैं इसके कर्ज को क्या करना चाहता हूँ, मैं चुकाना चाहता हूँ। द ओनली वे आई कैन डू इट इज़ बाई सर्विसिंग बाई पीपल हियर। और मैं इसका कर्ज इस प्रकार से चुका सकता हूँ कि यहाँ के लोगों की सेवा करके। तो मैं जो है इसका कर्ज सिर्फ एक ही तरह से चुका सकता हूँ, यहाँ की लोगों की सेवा करके। एंड मोर एवर इंडिया एंड इट्स विलेजर्स नीड गुड डॉक्टर्स फॉर मोर देन रिच कंट्रीज लाइक अमेरिका। तो वे आकाश की ऐसी सोच थी और वो ऐसा चाहता था कि इंडिया और यहाँ के जो विलेज हैं उनको जो है अच्छे डॉक्टर की क्या है ज़रूरत है। तो आकाश ऐसा चाहता था कि जी जो इंडिया है, भारत है, और यहाँ के जो विलेज हैं उनको जो अच्छे डॉक्टर की चाहत है, और फॉर मोर देन रिच कंट्रीज लाइक अमेरिका। और जो अमेरिका जैसे जो अमीर देश है वहाँ तो कुशल जो डॉक्टर है वो तो है, लेकिन जो इंडिया है वहाँ अच्छे डॉक्टर की कमी है। तो वे जो है अच्छे डॉक्टर की जो है कमी आकर यहाँ पूरा करना चाहते थे। तो वाट हैपन्ड नाना जी, डिड आकाश कम बैक टू इंडिया। तो क्या हुआ नाना जी, क्या आकाश जो है इंडिया वापस आया, ऐसा जो है
उनके जो जो कहानी सुन रहे थे अजीत और नैना, उनसे अपने नाना जी से पूछते हैं। यस चाइल्ड ही डिड इन द बिगनिंग ही वर्कड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द सिटी। तो वह जो है वापस आ गया और वापस आकर के उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो उनके नाना जी ऐसा बताते हैं कि हाँ बच्चों, वो जो है आकाश जो है वो वापस आ गया और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या काम करना शुरू कर दिया। अ ईयर लेटर एन एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द नियर बाई विलेजेस। तो एक ये अ ईयर लेटर, एक साल बाद जो है एन एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द नियर बाई विलेजेस। तो एक एपिडेमिक यानी कि महामारी ब्रोक आउट, तो एक महामारी फैली नियर बाई विलेजेस यानी कि पास के गांव में एक महामारी फैली एक साल बाद। जैसे ही मतलब आकाश जो है आया और जो काम करने लगा, तो उसके बाद एक साल बाद जो है एक महामारी पास के गांव में जो है फैल रही थी। वेन आकाश लर्न अबाउट डेट ही जस्ट पैक्ड हिज बैग्स एंड लेफ्ट, ही डिडंट इवन इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स। तो जैसे ही आकाश को इसके बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत अपना बैग क्या कर लिया, पैक कर लिया और वहाँ से चला गया। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने जो पेरेंट्स है, अपने माता पिता है, अपने घर वाले हैं, उनको तक भी इसके बारे में नहीं बताया। यानी कि जैसे ही उसको पता चला कि पास के गांव में क्या फैली हुई है, महामारी फैली हुई है, तो उन्होंने अपना बैग पैक कर लिया और वहाँ से चल पड़े। वाई आस्क्ड अजीत, क्यों नाना जी? तो उन्होंने अपने माता पिता को क्यों नहीं बताया, ऐसा जो है अजीत जो है पूछता है। तो बिकॉज दे वुड हैव स्टॉप्ड हिम, यानी कि जैसे ही यदि उसको कोई बता देते कि यदि मैं जा रहा हूँ ऐसा करके, तो उनके माता पिता जो है उनको रोक लेते। इस कारण जो है वो अपने माता पिता को नहीं बताए। इन सिंस साइंस सिंस आई हैव स्टडी डेट ड्यूरिंग एपिडेमिक। तो यह जो इन साइंस आई हैव स्टडी डेट ड्यूरिंग एपिडेमिक समटाइम्स द डॉक्टर हु वेयर ट्रेडिंग एंड पेरेंट्स आल्सो डाई, नैना सेड। तो जो नैना है उन्होंने बोला कि मैंने जो है विज्ञान में जो है पढ़ा है कि जैसे कि महामारी के दौरान जो कुछ भी डॉक्टर अगर उनको इलाज कर रहे होते हैं, ट्रीटमेंट जो है कर रहे होते हैं पेशेंट का, मरीज का, तो वे लोग भी जो है इसमें मर जाते हैं, ऐसा जो है नैना बोलती है। तो आप सभी लोग जो है जान रहे हैं कि अभी अभी जो है कोरोना वायरस का जो कहर है अभी भी चल रहा है। तो इसमें जो है कई सारे डॉक्टर भी अपनी जो है जान से हाथ धो बैठे। तो इस प्रकार से जो है नैना अपनी बात जो है रखती है। यस नैना इज राइट, तो हाँ नैना तुम बिल्कुल क्या हो, सही हो। एनीवे अ वीक लेटर आकाश फादर्स गोट अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम हिम सेइंग दैट ही वाज बिजी treating and the patients and that the situation was very grim। तो यस नैना यू आर राइट, यानी कि हाँ नैना तुम बिल्कुल सही हो, तुम अच्छा पढ़ी हो। लेकिन एनी वे चलो रहने दो। ए वीक लेटर, एक सप्ताह बाद जो है आकाश के जो पिताजी हैं उनको एक जो है पोस्ट कार्ड यानी कि पोस्ट के द्वारा उनको एक लेटर प्राप्त हुआ उनके पुत्र के द्वारा, और उसमें बताया गया था कि ही वॉज बिजी ट्रेडिंग द पेशेंट्स। तो उसमें बताया था कि मैं जो है बहुत ही बिजी हूँ, बहुत ही व्यस्त हूँ कि इसका जो महामारी के दौरान जो है मरीजों का इलाज करने में। एंड द सिचुएशन वाज वेरी ग्रीम, यानी कि जो स्थिति है वो बहुत ही भयानक है, बहुत ही खतरनाक है। बट आकाश डिड नॉट मेंशन वेयर एग्जैक्टली ही वाज, लेकिन जो है आकाश ने उसमें ऐसा बताया नहीं था कि वो अभी एग्जैक्टली अभी वो कहाँ है। फियरिंग डेट हिज फादर वुड लैंड अप एंड ट्राई टू ग्रीम हिम बैक ड्रैग हिम बैक, क्योंकि उसने इसलिए नहीं बताया था कि वो अभी कहाँ है। और यदि वह बता देता कि वह अभी कहाँ है, तो उसके जो पिताजी हैं वो वहाँ पर आ जाते और उनको ले जाते। 2 weeks लेटर, यानी कि 2 सप्ताह बाद हिज फादर रिसीव्ड अ फोन कॉल सेइंग दैट आकाश हैड बीन एडमिटेड इन द सिटी हॉस्पिटल इन अ सीरियस कंडीशन। तो उसके बाद जो है 2
2 वीक्स लेटर 2 सप्ताह बाद जो है उनके पिताजी को एक फ़ोन कॉल आया, यानी कि फ़ोन आया और उसमें बताया गया कि जो उनका बेटा है आकाश, वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है और बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। हिज पेरेंट्स रश्ड टू सी हिम। तो जैसे ही उनको ये बात पता चली तो उनके जो पेरेंट्स है वो वहाँ पर आ गए। ही वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट। तो वह जो जगह था वहाँ जैसे ही वो पहुँचे तो वहाँ जैसे ही वो लोग देखे तो उसकी स्थिति बहुत ही क्या थी, खराब थी। तो ही कुड बियरली स्पीक, वो अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहा था। वाई आर यू ट्यूटोरिंग यूर सेल्फ एज वेल एज यू सन। तो उनके पिताजी जो है बोलते हैं कि तुम जो है अपने आप को क्यों पीड़ा दे रहे हो, जबकि तुम तो बहुत ही अच्छे थे बेटे। ऐसा करके जो है उनके पिताजी है उनको बोल रहे थे। हिज फादर आस्क्ड हिम वाइल हिज मदर स्टार्टेड सोबिंग। तो उनके पिताजी जो है बात कर रहे थे और उनकी जो माँ थी वो उनको देखकर उनके आंखों में आंसू आ रहे थे, वो रोने लगी थी। आई कांट हेल्प इफ फादर आई कांट वियर टू सी पीपल सफ़र। तो यदि मैं आई कांट हेल्प इट फादर आई कांट बियर टू सी पीपल, मैं जो है इनकी मदद नहीं करता तो मैं क्या करता, और मैं इनको जो है मरते हुए जो है और इस प्रकार जो है महामारी में सफ़र करते हुए नहीं देखता। इस प्रकार से जो है वो आकाश अपने पिताजी को कहने लगा। यूअर फ्रेंड्स आर इंजॉइंग इन लाइफ इन अमेरिका। तो जो तुम्हारे दोस्त हैं वो अपना जो लाइफ है वो अमेरिका में इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। अर्निंग पोस्ट lots of money and living in comfort, and look at you here fighting of your life। और जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं वो वहाँ अमेरिका में अपना जो लाइफ है वो इंजॉय कर रहे हैं और बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं और एक अच्छा जीवन जो है सुखी जीवन जी रहे हैं, और तुम्हें देखो तुम तो यहाँ अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच जो है जूझ रहे हो। आई कांट अंडरस्टैंड वाट यू आर ग्रीटिंग बाई डूइंग ऑल दिस। मैं जो है ये मेरे को यह बात समझ नहीं आती कि तुम ऐसा क्यों करते हो, ऐसा उनके पिताजी जो है बोलने लगे। इफ़ यू डोंट केयर अबाउट यूर सेल्फ एट लास्ट स्प्रे थॉट फॉर यूर पुअर मदर। तो तुम तो अपने बारे में जो है नहीं सोचते, लेकिन ज़रा अपनी माता के बारे में तो देखो, ऐसा जो है उनके पिताजी बोल रहे थे। जस्ट सी हर कंडीशन, उसकी स्थिति को देखो। सी हैज़ गॉन हेल्प मैड वरिंग अबाउट यू। तो वो बोल रहे थे कि वो अपना तुम्हारे बारे में सोच कर क्या हो गई है, पागल सी हो गई है। तो उनके पिताजी है जो है ऐसा बोल रहे थे। तो फादर आई डोंट थिंक आई विल ईवर बी एबल टू कन्विंस यू अबाउट माई एक्शन। तो जो है मैं आपकी जो बातें हैं उनको जो है मैं नहीं समझ सकता, और वो बोलते हैं कि मुझे जो अच्छा लगा वैसा जो है मैंने किया। ऑल आई कैन से इज डैट आई हैव द सेटिस्फैक्शन डैट आई हैव बीन एबल टू सेव सो मैनी लाइफ्स। और मुझे इस बात की संतुष्टि है कि मैंने कई लोगों की क्या की है, जान बचाई है। फॉर गिव मी इफ़ आई हैव टॉर्चर्ड यू। और आप जो है मुझे क्यों ऐसा जो है ताना मारते हो, ऐसा जो है उनके पिता बोल रहे थे। बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड डैट आई कुडंट नॉट हेल्प इट। आई कांट वॉच पीपल डाइंग ऑल अराउंड मी एंड नॉट टू एनीथिंग। तो उनके आकाश बोल रहा था कि लेकिन जो है मैं आपकी बातों को तो नहीं समझता, लेकिन यदि मैं ऐसा नहीं करता तो अपने चारों ओर जो है जो लोग हैं उनको मरते हुए जो है मैं ऐसा नहीं देख सकता। इस प्रकार से जो है आकाश अपने पिताजी से बोलने लगा। और आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।